तो देखो चैप्टर 17 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन एज ए मैट्रिक्स। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर 17 चैप्टर 17 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन एज ए मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन एज ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन एज ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ठीक है। तो जैसे मान लो यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस है, एक मैपिंग है एफ है, यू से भी में एक मैपिंग है। तो ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाती है कि अल्फा और बीटा बिलोंग इन यू, ठीक है, और ए और बी बिलोंग इन एफ। तो ए अल्फा और बी बीटा में मैपिंग एफ लगाएं तो क्या हो, ए इंटू एफ अल्फा प्लस बी इंटू एफ बीटा हो जाए, तब मैपिंग एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, तो यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं और टी यू से भी में एक लीनियर यानी एफ यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यदि अल्फा बीटा बिलोंग इन यू, ए बी बिलोंग इन एफ के लिए ए अल्फा बी बीटा में एफ लगाएं तो ए इंटू एफ अल्फा बी इंटू एफ बीटा आ जाए, तो मैपिंग एफ क्या कहलाती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, तो लिखते हैं इसी को डेफिनीशन। तो क्या लिखेंगे, तो हेडिंग थी, अब इस लिखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। आर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहो चाहे वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहो, एक ही बात है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। डेफिनीशन देखो इसकी, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहो चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहो, एक ही बात है ना। लेट ओवर ए फील्ड एफ, लेट ओवर ए फील्ड एफ यू एफ एंड वी एफ, यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेसेस, आर टू वेक्टर स्पेसेस, then the map f from u to v is called a linear transformation, is called a linear transformation, linear transformation are a vector space homomorphism, are vector space homomorphism, vector space homomorphism of u into v if नंबर फर्स्ट एफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा प्लस एफ बीटा, और दूसरा ये है एफ ए अल्फ़ा इज इक्वल टू ए इंटू एफ अल्फ़ा। दोनों को मिला दिए थे, इसी को दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं जो अभी पहले बताए थे, अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन यू एंड ए बिलोंग इन एफ। अब दोनों को मिला करके एक बना दें, यदि आर लिखे देते हैं, आर इफ वी राइट
वी राइट फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइंड एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग इन यू, अल्फा बीटा बिलोंग इन यू एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन एफ। ठीक है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो तो 2 बार लिखना पड़ेगा। यस सर। या अल्फा प्लस बीटा तो इसको लिखना पड़ेगा, अब दोनों को एक साथ लिखना है तो ये लिख दो। यस सर। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म। यस सर। इसका खुला करोगे तो ये आएगा। यस सर। लिख लेते ना। यस सर। आगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए ना कि यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर 2 वेक्टर स्पेस हैं और एफ यू से वी में एक मैपिंग है, तो ये मैपिंग एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। कब? यदि अल्फा बीटा यू के 2 एलिमेंट लिए जाएं और ए और बी 2 फील्ड के एलिमेंट लिए जाएं, तो ए अल्फा और बी बीटा में मैपिंग एफ लगा दें, तो ए अल्फा के बीच में एफ आ जाए और बी और बीटा के बीच में एफ आ जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ कहलाएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहो चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहो, एक ही बात है। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इफ है, इसी में क्या है कि इफ u इज इक्वल टू वी, u और v यानी v के स्थान पे u का ही उपयोग करने लगें अथवा v के स्थान u के स्थान पे v का उपयोग करें, यानी u और v का काम जो डोमेन है को डोमेन एक ही वेक्टर स्पेस हो, है ना, डोमेन वही हो वही को डोमेन हो, ऐसी कंडीशन। तो इफ u इज इक्वल टू v देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। कब? जब वेक्टर स्पेस u और v अलग अलग ना हो कि एक ही हो, इक्वल हो, जो डोमेन हो वही को डोमेन भी हो। ठीक है, तो इफ u इज इक्वल टू v देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। और बाइक से जाएं तो 6 बजे जा सकते हैं शाम को, 6 बजे जाएं तो 12-11 बजे पहुंच जाएंगे, तो 11-12 बजे तक हो, 12-1 बजे तक मैं नहा ले वहीं। यस सर, हाँ रह जाएंगे आराम से सुबह 6 बजे। यस सर। हैं? बाइक से ठीक है सर। तो बाइक से तो जाम न लगा रहेगा। कहीं बाइक से कहीं इतनी स्थान पर है तो बाइक निकल गई। उसका हैंडल बस निकल जाना चाहिए, हो गया। इफ u इज इक्वल टू v देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। कुल मिला के 8 बजे चलना चाहिए। यस सर, हाँ ऐसे ही 8 बजे चले ताकि 12-1 बजे पहुंच जाएं। हाँ, तब तक में भीड़ वहाँ खत्म हो जाएगी। आज वाली और कल वाली तो शुरुआत होगी उतने बजे से। यस सर, हाँ ये तो है। उतने बजे 12-1 बजे से। हाँ ऐसे ही शुरू, मतलब पूरी रात आज रहेगा। हाँ, इफ u इज इक्वल टू v देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर। एंड इफ अब जाएंगे तो हम छोटा वाला भाई और हम जाएंगे। सर सभी को लेते जाइए। नहीं, बाइक को इससे वो भीड़ उड़ में कहाँ लेके जाएंगे, एक बाइक है कि में दोनों लोग जाएंगे, कम से कम ये तो रहेगा चले गए न जाने से तो बेहतर है। यस सर, हाँ ये तो।
then V linear, then the linear transformation is called linear functional. यदि मान लो V के स्थान पे क्या है, वेक्टर स्पेस U तो ठीक है, पर V के स्थान पे F का उपयोग कर दिए फील्ड का। मैपिंग डिफाइंड किससे हो, U से F के बीच डिफाइंड हो जाए, तो वो मैपिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली है वे क्या कहलाएगी, फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल कहलाएगी, लीनियर फंक्शनल कहलाएगी। तो वही लिखा गया कि एंड इफ V इज इक्वल टू F देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is called a linear functional, ठीक है। अब लिखते हैं थ्योरम फर्स्ट। If F is a homomorphism from a vector space UF to vector space VF, if F is a homomorphism या linear transformation is a homomorphism from a vector space UF to vector space VF, UF to a vector space VF, then prove that number first F0 is equal to 0 dash, where 0 belonging U and 0 dash belonging V are identity element, दूसरा F माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस F अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग इन U। तीसरा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू F अल्फा माइनस F बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग इन U। प्रूफ, तो यहाँ पे F0 इज इक्वल टू 0 डैश, F माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस F अल्फा, F अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू F अल्फा माइनस F बीटा, अल्फा बीटा बिलोंग इन U। ठीक है ना, लिख लेते ना। अब लिखते हैं पहला वाला प्रूफ। फर्स्ट, लेट अल्फा बिलोंग इन U, देन F अल्फा बिलोंग इन V, F अल्फा बिलोंग इन V। अल्फा U का एलिमेंट है तो इसमें F लग जाएगा, तो किसका एलिमेंट हो जाएगा, V का, क्योंकि U से V के बीच में मैपिंग कौन है, F, इसलिए। तो 0 डैश बिलोंग इन V is the additive identity, so 0 dash plus F alpha is equal to F alpha plus F alpha, ठीक है ना। जब 0 डैश V का आइडेंटिटी एलिमेंट है, F अल्फा V का एक एलिमेंट है, तो किसी एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट जोड़ने से उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि
v का एलिमेंट एफ अल्फा भी है और v का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 डैश भी है, तो एफ अल्फा में 0 डैश जोड़ने से एफ अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इसको क्या लिख सकते हैं एफ अल्फा को, एफ यहाँ 0 और अल्फा, अल्फा किसका एलिमेंट है यू का, और यू का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी माने, तो 0 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ना होगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। स्कूल में कल छुट्टी होगी क्या? सर्कल में हाँ कंफर्म है? हाँ सर्कल छुट्टी है। एफ 0 प्लस इसी कारण कल 10th वालों का पेपर नहीं है। एफ अल्फा। अब देखो राइट साइड में एफ अल्फा यहाँ भी है, राइट साइड में एफ अल्फा यहाँ भी है, तो राइट कैंसिलेशन ला लगा दो, तो 0 डैश बराबर एफ 0। ठीक है, तो 0 डैश बराबर एफ 0 बाई राइट कैंसिलेशन ला, राइट कैंसिलेशन ला बाई राइट कैंसिलेशन ला, तो प्रूफ हो गया पहला पार्ट। एफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश ही ना प्रूफ करना था, एफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूफ कर दें। अब देखो सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा, लेट अल्फा बिलोंग इन यू, तो यू वेक्टर स्पेस है तो क्या होगा माइनस अल्फा बिलोंग इन यू भी होगा, क्योंकि प्लस के रिश्ते टावेल ही ना होता है। तो ये क्या होगा, यदि अल्फा यू का एलिमेंट है तो माइनस अल्फा भी यू का एलिमेंट होगा। नाउ 0 को लिख सकते हैं अल्फा प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो दोनों साइड में एफ लगा दो, तो एफ 0 इज इक्वल टू एफ अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो एफ 0 तो एफ अल्फा, एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो एफ अल्फा एफ माइनस अल्फा कर सकते हैं। एफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश प्रूव कर चुके हैं कि नहीं, एफ माइनस अल्फा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो एफ लग गया, तो इसका मतलब भी के एलिमेंट हो गए दोनों ये, तो भी के दो एलिमेंट के बीच प्लस लगाने से भी का आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे, इनवर्स एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये, तो ये इसका इनवर्स एलिमेंट ये होगा, इसका इनवर्स एलिमेंट ये होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा 0 डैश माइनस एफ अल्फा, या ऐसे लिख सकते हो कि माइनस एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा। इसको इधर ले आओगे तो माइनस हो गया, तो एफ है माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एफ अल्फा। दूसरा तो ही प्रूव करना था, दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट होंगे। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा क्या है, लेट अल्फा और बीटा बिलोंग इन यू, देन एफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फा माइनस प्लस एफ माइनस बीटा। तो एफ अल्फा प्लस एफ माइनस बीटा, और एफ अल्फा अभी प्रूव कर चुके हैं, एफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एफ अल्फा, तो एफ माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस एफ बीटा आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एफ अल्फा और प्लस माइनस मिल के माइनस, तो एफ बीटा, तो ये भी प्रूव हो गया, एफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फा माइनस एफ बीटा। ये प्रूव कर चुके हैं, इसलिए लिख दिए कि एफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एफ अल्फा होता है, तो एफ अल्फा माइनस एफ बीटा आ गया, तो एफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फा माइनस एफ बीटा। अब आता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म या कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
कर्नल ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऊपर का मिटाएं। सर पूरा हो गया। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ f from u to v is a vector space homomorphism, is a vector space homomorphism between two vector spaces, u and v, over a field f, then the set of all those element of u, जानते हो u और v दो फील्ड या पर वेक्टर स्पेस है, और यहाँ पे एफ टी यू से v में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तब u के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो v के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, एफ का कर्नल कहलाता है, जो पहले जानते थे वही। यस सर। हाँ u के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो v के आइडेंटिटी एलिमेंट थे, वहाँ g जी डैश थी, यस सर। यहाँ और वहाँ होमोमॉर्फिज्म रहता था, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। यहाँ वेक्टर स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्म, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, u से v में। तब u के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो v के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, f का कर्नल कहलाता है, f का कर्नल। वही लिखा गया है कि f u से v में एक वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है बिटवीन टू वेक्टर स्पेस u एंड v ओवर ए फील्ड f, देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ u which एसोसिएट द यूनिट एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ v, ठीक है, इट्स कॉल्ड कर्नल ऑफ स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ऑल दोज एलिमेंट ऑफ u, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ u which are mapped on 0 dash in V is called kernel of the homomorphism. The kernel of vector space homomorphism that is k is equal to alpha belong in U such that f alpha is equal to 0 dash, where 0 dash belong in V is 0 vector, where 0 dash belong in V dash is 0 vector. जीरो वेक्टर या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ भी
आर ठीक है ना, यस सर, इट इज डिनोटेड बाई कर्नल ऑफ एफ आर की। अब देखो आपको ये बताया गया कि यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस है, आई एफ क्या है, यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। तब यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, एफ का कर्नल कहलाता है। यस सर, ठीक है, एफ का कर्नल कहलाता है। तो कर्नल में एलिमेंट तो यू के ही न रहेंगे, यस लेकिन सब नहीं, जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। तो यू का सबसेट होगा कर्नल ऑफ एफ, कुछ यू के ही एलिमेंट आ जाएंगे कुछ कर्नल में। तो सबसेट किसका हुआ? नहीं, सबसेट तो यू का होगा ना। यस सर, ठीक है, इंडिया के जो जो आदमी विधायक बन गए, यस सर, तो वो विधायकों का जो कलेक्शन है वे इंडिया का सबसेट ही होगा यस या एमपी का सबसेट ही होगा। जिस राज्य के लोग विधायक बन गए, जिस राज्य के लोग विधायक बन गए, उस राज्य के विधायकों का जो कलेक्शन है उस राज्य का उप समुच्चय होगा, यस सर, उस राज्य का उप समुच्चय होगा। तो यहाँ पे यू के ही आदमी ना भी से रिलेटेड हो गए, जो यस सर, आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हुए हैं। तो जो जो रिलेटेड हुए हैं उनका एक सेट बना दिए, वे कर्नल कहलाया। यस सर, तो सबसेट किसका है? यू का। यू का है, सबसेट किसका है? यू यू का। ठीक है, जैसे मान लो इंडिया के जिन लोगों का कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकियों से है, यस सर, तो मान लो उनका कलेक्शन कहलाया कर्नल। यस ठीक है, इंडिया के जिन लोगों का कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकियों से है, तो उनका जो कलेक्शन है वे मान लो कहलाया कर्नल। यस सर, क्या कहलाया? कर्नल। तो कर्नल में जो एलिमेंट हैं वे इंडिया के आदमी हैं कि पाकिस्तान के? इंडिया की, इंडिया के। तो यहाँ पे कर्नल में जो एलिमेंट हैं, तो कर्नल में जो एलिमेंट हैं उनका जो सेट बना तो वे उप समुच्चय हुआ इंडिया का। तो यहाँ पे सबसेट किसका हुआ? कर्नल, यू का, यू का, भी का नहीं हुआ। यस सर, ठीक है, वो तो अटैचमेंट है उनका आतंकियों से, पर आदमी तो इंडिया के हैं। इंडिया की, ठीक है, यस, तो इन इंडिया के इन आदमियों का जो कलेक्शन है उसको कर्नल कह दिया गया। तो कर्नल सबसेट है यू का, भी का नहीं। ठीक है, तो यू का कोई सबसेट, यू का कोई सबसेट क्या बन सकता है? सब स्पेस बन सकता है, बशर्ते वह वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन को फॉलो करे। तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कर्नल ऑफ एफ जो होगा यू का वेक्टर सब स्पेस होता है, प्रूव करना है। यस सर, कर्नल ऑफ एफ, इज इक्वल टू यू, हाँ, जैसे वहाँ नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव किए थे, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। यस सर, हाँ, कर्नल ऑफ एफ को क्या सिद्ध किए थे? नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध किए थे, प्रूव किए थे जी का। Yes. जबकि जी से जी डैश में एफ मैपिंग क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो कर्नल ऑफ एफ क्या था? नॉर्मल सब ग्रुप था जी का, जी का, जी डैश का नहीं, यस सर, जी का, जी का। तो इसी में यहाँ पे कर्नल ऑफ, यहाँ पे यू से जी और जी डैश का, तो जी और जी डैश का काम कौन कर रहे हैं? यू और भी। जी का, ठीक है, तो यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो भी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एफ का कर्नल कहलाता है। एफ का कर्नल यू का वेक्टर सब स्पेस होता है। क्या होता है? वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस होता है। यस सर, तो वेक्टर सब स्पेस के लिए जो कंडीशन तो जानते हो, यस सर, क्या जानते हो कि ए और बी बिलोंग इन एफ, अल्फा बीटा बिलोंग इन, यू, अल्फा और बीटा बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ। यस सर, तो क्या दिखा दें? ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग, इन कर्नल ऑफ एफ। तो यह कर्नल ऑफ वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। यस सर, ठीक है, तो वही प्रूव करना है। इट इज डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ एफ आर का। अब ये थ्योरम बताने वाला हूं ना, यस सर, आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। कभी लिख चुके हैं क्या? सर अभी नहीं लिखिए, अभी तक पर डेफिनेशन है लिखे हैं। यस सर, अब लिखो थ्योरम। ये प्रूव करना चाहते हैं कि कर्नल ऑफ एफ जो है वेक्टर सब स्पेस होता है यू का। किसका? यू का।
यदि U से V में मैपिंग F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम जल्दी से निपटाएंगे, बैटरी सब खत्म है। देन इफ UF एंड VF आर टू वेक्टर स्पेस, आर टू वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड, ओवर ए फील्ड F एंड F U से V इज ए होमोमॉर्फिज्म, इज ए होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ F, कर्नल ऑफ F इज ए सब स्पेस ऑफ, इज ए सब स्पेस ऑफ U। प्रूफ, लेट UF एंड VF आर वेक्टर स्पेस, आर वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, ओवर ए फील्ड F एंड F U से V में बी ए होमोमॉर्फिज्म, बी ए वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। देन कर्नल ऑफ F K is equal to alpha belong in U such that F alpha is equal to 0 dash, where 0 dash is identity element of V, element of V। ठीक है, we have to show that K is vectors, then we have to show that K is vector subspace of UF, subspace of UF। For this we have to show that क्या दिखाना पड़ेगा, अल्फा और बीटा बिलोंग इन कर्नल ऑफ F और ए बी बिलोंग इन F। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग इन कर्नल ऑफ F, ये दिखाना पड़ेगा। ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग इन कर्नल ऑफ F दिखाना पड़ेगा आपको। तो नाउ अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन कर्नल ऑफ F। तो F अल्फ़ा में F लगा दें तो 0 डैश आ जाएगा, बीटा में F लगा दें तो 0 डैश आएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, यही ना। तो फॉर ए बी बिलोंग इन F वी सी दैट, for AB belong in F we see that A अल्फा और B बीटा में F लगा के देखते हैं तो F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या होगा, F अल्फा और B F बीटा हो जाएगा, क्योंकि F U से V में क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो F U से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा a इंटू जीरो डैश और ये b इंटू जीरो डैश तो क्या होगा जीरो डैश प्लस जीरो डैश तो क्या होगा जीरो डैश। तो एफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू जीरो डैश। इसका मतलब क्या हुआ ए अल्फ़ा बी बीटा बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ। जो एलिमेंट में एफ लगाने से जीरो डैश आता है वे एलिमेंट किसके कहलाते हैं कर्नल के एलिमेंट कर्नल ऑफ एलिमेंट कहलाते हैं। इट मीन्स कर्नल ऑफ एफ इट मीन्स कर्नल ऑफ एफ इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ यू एफ hence proved तो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि यदि यूएफ और वीएफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं, आईएफ यू से वी में एक मैपिंग है तो मैपिंग एफ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है यदि मैपिंग एफ 1 हो ऑन टू हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। हाँ तो 1 हो ऑन टू हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलो चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलो एक ही बात है। तो एक है यूएफ और वीएफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं, आईएफ यू से वी में एक मैपिंग है तब मैपिंग एफ है इज कॉल्ड लीनियर वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म या हाँ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है एफ यदि एफ इज 1 एफ इज ऑन टू या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाएगा जब एफ इज 1 एफ इज ऑन टू एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन एफ इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म वेक्टर स्पेस